तो जहाँ तक हम नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं तो इससे जुड़ी हुई एक इंसिडेंट को भी देख ले, जिसे कहते हैं भोपाल गैस ट्रेजिडी, है ना, जो कि आप जानते हैं 3 दिसंबर 1984 किस तरह का विभत्स घटना थी। तो भोपाल गैस ट्रेजिडी जो है, जिसे हम लोग भोपाल डिजास्टर, जिसे हम लोग की भोपाल गैस ट्रेजिडी के नाम से भी जानते हैं, ये एक रासायनिक दुर्घटना थी जो कि 2 से 3 दिसंबर की रात को 1984 को, है ना, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो फैक्ट्री है, जो कि एक पेस्टिसाइड प्लांट है, यानी कि कीटनाशक दवा बनाने का काम करती है, कहाँ पे, भोपाल मध्य प्रदेश इंडिया में। तो रात को जो है क्या हुआ था, ये विश्व का सबसे खतरनाक एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है, जिसमें 5 लाख से भी ज्यादा लोग स्मॉल टाउन में जो इस फैक्ट्री के आसपास थे, वो उस हाईली टॉक्सिक गैस जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि MIC के चपेट में आ गए थे। 5 लाख से भी अधिक लोग, खास करके वो जो लोग यहाँ काम करते थे, जिनको रोजगार था, पूरा परिवार इसके इर्द गिर्द घूमता था। एस्टिमेट वेरी ऑन द डेथ टोल। अब जहाँ तक मृत्यु की संख्या की बात है तो आपको पता है कि इसके अलग अलग आंकड़े जो है सरकार देती रहती है, सही आंकड़े छुपाती है ना। ऑफिशियल नंबर ऑफ इमीडिएट डेथ, तो जो इमीडिएट डेथ था, जो आधिकारिक जो आंकड़े थे, वो कहते हैं कि 2259 लोगों की मौत हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में इस मिथाइल आइसोसाइनाइड जहरीली गैस के कारण। 2008 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसकी क्षतिपूर्ति दी। कितने लोगों को, लगभग 3787 विक्टिम जो कि मारे गए थे इस गैस रिलीज के चलते, और 5,74,366 जो इंजर्ड विक्टिम्स थे, जख्मी थे, उनको भी मुआवजा मिला। गवर्नमेंट एफिडेविट इन 2006 में गवर्नमेंट एक एफिडेविट दिया था जिसमें कहा गया था कि द लीक कॉस्ट 5,58,125 इंजरी। उस एफिडेविट में गवर्नमेंट ने यह माना कि 5,58,125 लोग घायल हुए, जिसमें से 38,478 लोग टेम्परेरी रूप से क्या हुए थे, घायल हुए थे, बाद में ठीक हो गए, और लगभग 3,900 सीवियरली और परमानेंटली डिसेबलिंग इंजरीज थी, यानी कि 3,900 लोग वो थे जिनको इन जहरीली गैस से परमानेंट क्षति हुई थी, यानी कि बीमारी से ग्रस्त हो गए थे, गंभीर कैंसर हुआ या डिसेबली हुआ या अपंगता हो गई, इस तरह के परमानेंट बीमारी से वो लोग ग्रस्त हो गए। अदर एस्टिमेटेड 8,000 लोग जो है 2 हफ्ते के अंदर मारे गए थे इस गैस से। सिर्फ 14 दिन के अंदर 8,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए, और दूसरे 8,000 लोग जो है उसके बाद से इस गैस से होने वाले जो पोस्ट इफेक्ट है, यानी कि आप जब गैस ले लेते हैं उस समय इमीडिएट कोई आपको इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आगे चल के आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां आपको पकड़ ली जाती है और धीरे धीरे लोग जो है मरना स्टार्ट हो गए। तो 8,000 लोग जो है बाद में इसके आफ्टर इफेक्ट से मर गए, और इमीडिएटली 2 हफ्ते के अंदर 8,000 लोग, 16,000 तो यहीं पे है, लेकिन ये आंकड़े इससे भी कहीं अधिक हैं, आंकड़े छुपाए गए थे, है कि नहीं। तो ये था उस समय जो स्ट्रगल चला, जो संघर्ष चला, जो कई सारी मैंने लोगों की मांगे थी, है ना। तो स्ट्रगल फॉर जस्टिस कंटिन्यू, भोपाल गैस ट्रेजेडी तो बहुत ही दुखद घटना है। तो ये भी एक तरह का जो गैस था, एक मिथाइल आइसोसाइनेट, याद रखिएगा, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड एक पेस्टिसाइड प्लांट था भोपाल मध्य प्रदेश में, और इसे भोपाल डिजास्टर या भोपाल गैस ट्रेजेडी भी कहते हैं, 2 से 3 दिसंबर 1984। तो बहुत ही मार्मिक घटना थी, और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो प्रिकॉशंस है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट को बहुत ही स्ट्रिंजेंट बनाने चाहिए किसी भी इंडस्ट्री को अलाउ करने के लिए रेजिडेंशियल प्लेस पे।